बॉलीवुड में संदिग्ध मौतें होती रही हैं। श्रीदेवी, परवीन बॉबी, गुरुदत्त, दिव्या भारती की मौत भी संदिग्ध थी, लेकिन सुशांत ऐसा पहला केस जिसकी जांच सीबीआई करेगी। जी हाँ, दिव्या भारती उभरती हुई एक्ट्रेस थीं। उन्होंने कथित तौर पर फिल्म प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। अमिताभ बच्चन के साथ कई हिट फिल्में देने वाली परवीन बॉबी के बारे में भी ये कहा जाता है कि उनकी मौत भूख से हुई थी। बॉलीवुड की चमक दमक की दुनिया जैसे दिखती है वैसी है नहीं। जो आज चमक रहा है कल अपनी चमक खो भी सकता है। ग्लैमर जैसे आता है वैसे ही लौट भी जाता है। इस वजह से ग्लैमर की आदत होने के बाद जरा सी अनदेखी कुछ कलाकारों को मौत के करीब ले आती है। श्रीदेवी, परवीन बॉबी, गुरुदत्त, दिव्या भारती जैसे कलाकारों की लंबी फहरिस्त है जिनकी मौत संदिग्ध हालत में हुई। कोई दुर्घटना का शिकार बना तो कोई अकेलेपन का। सुशांत सिंह राजपूत ऐसे पहले शख्स हैं जिसकी आत्महत्या की जांच सीबीआई के पास आ गई है। आइए जानते हैं ग्लैमर की दुनिया के कुछ ऐसी संदिग्ध मौतों के बारे में। श्रीदेवी, दुबई में होटल के बाथटब में मिली थी लाश। जी हाँ, 5 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने वाली श्रीदेवी की मौत 24 फरवरी 2018 को हुई थी। वह 54 वर्ष की थीं। फिल्म निर्माता बॉनी कपूर की पत्नी और एक्ट्रेस जानवी कपूर की मां श्रीदेवी दुबई में अपने भतीजे की शादी में गई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बेहोशी की वजह से होटल के कमरे में बाथटब में डूबने से उनकी मौत हुई। पहले खबर आई थी कि मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है। दिव्या भारती 19 साल की उम्र में 5वीं मंजिल से गिरकर मौत हुई थी उनकी। 1990 के दशक में शानदार आगाज करने वाली दिव्या भारती की 5 अप्रैल 1993 को 5वीं मंजिल की बालकनी से गिरकर मौत हुई थी। उस समय वह सिर्फ 19 वर्ष की थी। दीवाना और विश्व आत्मा जैसी हिट फिल्में देने वाली भारती मौत दुर्घटना थी, सुसाइड या मर्डर आज यहाँ तक नहीं पता चल सका है। यह ज़रूर पता चला है कि उन्होंने शराब पी रखी थी। जब वह 18 साल की थी तो फिल्म 16 और शबनम के सेट पर साजिद नाडियाडवाला ने कथित तौर पर उनसे शादी की थी। साजिद आज बॉलीवुड के नामचीन फिल्म निर्माताओं से एक हैं। नसीफा जोसेफ मिस इंडिया यूनिवर्स बॉयफ्रेंड के झूठ से डिप्रेशन में थीं। नफीसा जोसेफ एमटीवी की प्रसिद्ध वीडियो जॉकी जो 29 जुलाई 2004 को उन्होंने फांसी लगाकर खुदकुशी की थी। नफीसा ने 1997 में फेमिनास मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था और मियामी में मिस यूनिवर्स 1997 पीजेंट की फाइनलिस्ट रही थी। मौत से कुछ दिन ही पहले उनकी शादी बिजनेसमैन गौतम खंडूजा से हुई थी। इसी दौरान नफीसा को पता चला था कि गौतम ने अपनी पहली शादी के बारे में झूठ बोला था। नफीसा के पेरेंट्स ने तब मीडिया से कहा था कि वह डिप्रेशन में चली गई थी। परवीन बॉबी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया था, भूख बनी मौत का कारण। 1976 में टाइम मैगजीन के कवर पर आने वाली पहली बॉलीवुड स्टार परवीन बॉबी का शव 22 जनवरी 2005 को उनके घर से बरामद हुआ था। 1970 से 1980 के दशक के बड़ी स्टार रही परवीन बॉबी ने मौत से कुछ दिन पहले खुद को एकांतवास में रख लिया था। यह आज तक पता नहीं चल सका कि उन्होंने सुसाइड किया या प्राकृतिक तरीके से उनकी मौत हुई। यह भी खबरें आई थी कि उन्होंने पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया है जिसकी वजह से उन्हें डर सताने लगा था कि अमिताभ बच्चन समेत कई बॉलीवुड स्टारों ने मारना चाहते हैं। पीएम रिपोर्ट से पता चला है कि भूखा रहने की वजह से उनकी जान गई थी। गुरुदत्त शराब और नींद की गोलियों ने हमेशा के लिए सुला दिया। प्यासा, कागज की साहेब, बीवी और गुलाम और चौदहवीं का चांद जैसी क्लासिक फिल्में देने वाले डायरेक्टर, एक्टर, प्रोड्यूसर गुरुदत्त को बॉलीवुड के सबसे प्रतिभाशाली कलाकारों में से एक माना जाता है। गुरुदत्त ने लंबे समय तक डिप्रेशन से मुकाबला किया। मौत से पहले 2 बार सुसाइड की नाकाम कोशिश भी की। शराब और नींद की गोलियों के घातक कॉकटेल की वजह से 10 अक्टूबर 1964 को उनकी मौत हुई। यह दुर्घटना थी या सुसाइड आज तक पता नहीं चल सका है। जिया खान, नाकाम रिश्ता डलता कैरियर बना मौत की वजह। जिया खान ने 3 जून 2013 को आत्महत्या की। उनकी उम्र 25 साल थी। जांच के दौरान उनकी मां ने बताया कि जिया ने मरने से पहले 6 पेज का नोट लिखा था जिसमें जिया ने बताया था कि मानसिक तौर पर उसे किस तरह प्रताड़ित किया गया है। उसके परिवार का आरोप है कि जिया के बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली ने उसे आत्महत्या के लिए उकसाया। सूरज को गिरफ्तार भी किया गया था लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि जिया शराब के नशे में थी और उसने खुद फांसी लगाई थी। नाकाम रिश्ते और खुद खत्म होते कैरियर की वजह से
जिया ने मौत का दामन थामा था। प्रत्यूषा बनर्जी बॉयफ्रेंड पर लगा आत्महत्या के उकसाने का आरोप। जी हाँ, टीवी शो बालिका बधू से लोकप्रियता पाने वाली अभिनेत्री प्रत्यूषा बनर्जी की संदिग्ध हालत में गोरेगांव स्थित उनके घर में 2 अप्रैल 2016 को मौत हुई थी। उसके पिता अब भी अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उनके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ था। प्रत्यूषा की मौत के 3 महीने बाद राहुल को बॉम्बे हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई थी। उसने दावा किया था कि दिसंबर 2016 में वे दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन प्रत्यूषा अपनी माता पिता के बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप से हताश रहती थी। हालांकि प्रत्यूषा के परिजनों का आरोप कहना है कि दोनों लिव इन रिलेशनशिप में नहीं थे, बल्कि राहुल ही प्रत्यूषा के साथ आकर रहने लगा था। उसने ही साजिश रची और प्रत्यूषा पर दबाव बनाया, जिससे उसने आत्महत्या कर ली। अगर इन सभी केसों में सीबीआई जांच होती तो सही मुजरिम तक पहुंचा जा सकता था, लेकिन सीबीआई जांच सिर्फ एक केस में मिली है, जो है सुशांत सिंह राजपूत का। सुशांत सिंह राजपूत के केस में भी इसलिए सीबीआई जांच मिली है क्योंकि आगामी चुनाव बिहार में होने वाले हैं और सुशांत सिंह राजपूत बिहार से बिलोंग करते थे। आपने देखा होगा कि हमारे देश में कितने बड़े बड़े मुद्दे हैं, वर्तमान पे उन पे बात ना होते हुए सिर्फ बात चल रही है सुशांत सिंह राजपूत। आप अगर मीडिया चैनल्स न्यूज़ देखेंगे तो आपको सिर्फ दिखाई देगा सुशांत सुशांत सुशांत। देश में इससे बड़े बड़े मुद्दे हैं, बिहार, असम की बाढ़, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। देश में बढ़ती बेरोजगारी, जाते हुए रोजगार, उस पर कोई चर्चा नहीं करता। हमारे यहाँ पे चर्चा होती है तो सिर्फ एसएसआर सुशांत सिंह राजपूत ने मौत क्यों की, उसकी जांच होना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि उसकी जांच नहीं होना चाहिए, अपराधी नहीं पकड़ा जाना चाहिए। जो भी अपराध है, जो भी जिसने भी इसको सुसाइड करने के लिए मजबूर किया, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे न्यूज़ मीडिया को इतना हाइप नहीं बनाना चाहिए। सुशांत के अलावा भी वर्तमान में भी काफ़ी सुसाइड हो रहे हैं। क्या उन सबको इस तरीके से बराबर का तवज्जो दी जा रही है? नहीं। अगर उन सबको भी तवज्जो नहीं दी जा रही है तो सिर्फ एक व्यक्ति को क्यों दी जा रही है? क्योंकि आगामी चुनाव बिहार में है, इसलिए बिहार का बेटा है वो। इस बात को उछाल उछाल के आप देखें, कंगना रनौत जो लॉकडाउन में कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के बाद उनको मौका मिल गया अपने दुश्मनों पर कमेंट करने का। उसके बाद तो उन्होंने अपने दुश्मन, जो उसके विरोधी पार्टी, मतलब जो विरोध में रहे हैं, जो जिनके वो विरोध में रही हैं, नेपोटिज्म, सुशांत ने चाहे किसी भी रीज़न से सुसाइड किया हो, लेकिन कंगना ने उस मौके को हाथों हाथ लिया। शर्म आनी चाहिए। जब पुलिस उनसे पूछताछ करने के लिए उनको बुलाती है तो वो कहती है मैं हिमाचल में हूँ, वहाँ से मेल कर दूँगी जवाब। इस तरीके, अगर उनको सपोर्ट करना है तो आके जवाब देना चाहिए उनको। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय हिंद दोस्तों।